students, welcome to the educational channel The Kaksha. So students, in the first class of The Kaksha, I am going to tell you about the basic fundamentals of English learning. As we all know that if the foundation is strong, the building is strong. So to have a strong building of learning English, we should have a strong foundation. So for having the strong foundation, we should know where do we commit mistakes. To avoid the mistakes and to learn all the 4 ways of a language, what we should learn, that we are going to discuss today. बच्चों, मैं आपको सिंपल तरीके से आज शुरुआत करूंगी अपने फर्स्ट लेसन की, जिसमें कि हम ये डिस्कस करेंगे कि आप कैसे हमारी लैंग्वेज के जो 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इनमें छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, उनसे आप कैसे निजात पा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेसन। सो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कैसे हम अपनी इंग्लिश लर्निंग की शुरुआत करते हैं, कहाँ से करते हैं। वैसे ये सबको पता है, कहाँ से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जो कि हमारी सबसे बेसिक पढ़ाई है, A to Z. These alphabets play an important role in the learning of English. ये जो alphabets है ना बेटा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. When we divide these two, we call it as vowels and consonants. We are having 2 types of alphabets, vowels and consonants. जैसे बेटा आप हिंदी में पढ़ाई करते हैं, हमारे पास क्या होते हैं? स्वर, और दूसरा क्या होते हैं? व्यंजन। वैसे ही इंग्लिश में भी ऐसा ही है। अब वॉल्स हैं, ये भी सबको पता होगा कि A to Z हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26, जिसमें से कि 5 हमारे क्या हैं? वॉल्स हैं, और बाकी के जो 21 हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। उसके आगे मैं आपसे बात करूंगी वॉल साउंड्स की। जो ये वॉल्स हैं, जिनको वॉवल्स भी बोला जाता है, ये 5 वॉवल्स बहुत सारी साउंड्स क्रिएट करते हैं। जैसे हिंदी के स्वर हैं अ, आ, ई, ओ, ए, उ, ये सब क्या है? हमारे स्वर। और क, ख, ग, घ, ये सब क्या है? व्यंजन। उसी तरह से इंग्लिश में भी यही डिफरेंस है। जो वॉवल्स हैं वो क्या है? स्वर। क्या है ये? स्वर। और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? व्यंजन। तो बच्चों, आपको शायद ये तो पता होगा कि अगर हमें व्यंजन को प्रोनाउंस करना है तो हमें किसकी सहायता चाहिए है? वॉवल साउंड्स की। टू प्रोनाउंस कॉन्सोनेंट्स वेल वी नीड द हेल्प ऑफ वॉवल साउंड्स। तो वो वॉवल साउंड्स कैसी हैं? जो स्वर है वो क्या काम करते हैं हमारी भाषा में? मात्रा का। बिल्कुल सही, मात्रा का काम करते हैं। और अगर हम मात्रा नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? तो हम वो वर्ड बोल ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको देती हूँ एग्जाम्पल। आप सिंपल एक शब्द लीजिए, जैसे कैट। अब इसमें वॉल साउंड है, ये देखिए, इसमें वॉल साउंड है ना? कौन सी है? ए, कैट। अगर ये ए ना हो, सपोज करो ए नहीं है, तो आप बोल पाएंगे कैट? बोल पाएंगे आप कैट? बोल के दिखाइए। नहीं, क्योंकि जो वॉल्स होते हैं, स्वर होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं हमारे अंदर से एयर पास आउट करने की। जो हवा होती है हमारे एनवायरनमेंट में, वो हमें हेल्प करती है कोई भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी तरह से अगर हमें कोई भी अक्षर, कोई भी लेटर हमें बोलना है, प्रोनाउंस करना है, उसके लिए हमारी जो एयर है वो तो पास होनी ज़रूरी है।
अगर वो पास होगी तभी तो हम वो शब्द बोल पाएंगे। तो स्वर जो हैं, वॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो करूंगी आपकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, जो आपको प्रोनाउंसिएशन जो है आपको सिखाएगी कि कैसे सही प्रोनाउंसिएशन हमें करनी है शब्दों की, कैसे वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट फोनिक साउंड्स होती हैं। मैं वो सब उसके ऊपर एक अलग वीडियो करूंगी। तो हम अब आगे चलें। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वॉल्स और जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। अगर वॉल्स नहीं होंगे तो कॉन्सोनेंट्स अपनी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो जब हम इन इंडिविजुअल लेटर्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एक वर्ड। क्या मिलता है हमें? वर्ड। तो यानी कि अक्षरों के तालमेल को, जब अक्षरों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है? वर्ड। तो सबसे पहले तो हमें अक्षरों का ज्ञान होना जरूरी है। इफ वी नो अबाउट द लेटर्स then we know about the words, and further if we know about the words we will know about the sentences. अक्षरों को ज्वाइन करके क्या बने? वर्ड। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करके क्या बनेंगे? सेंटेंसेस। आइए मैं आपको पढ़ाती हूं अब वर्ड्स के बारे में। तो जैसे हमने, बहुत सिंपल है, मैंने लिखा MAT, मैट। ठीक है, तो ये जो मैट है ये कितने अक्षरों को जोड़कर बना है? 3, 1 2 3। इन तीनों को हमने ज्वाइन किया। अब इसमें एक चीज और जरूरी है, वो क्या है? इन अक्षरों की प्लेसमेंट। देखो, मैट का मतलब क्या होता है? चटाई जो हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं AMT, देखो इसमें अक्षर भी वही हैं और नंबर ऑफ अक्षर भी 3 हैं कि नहीं? लेकिन क्या ये मैट बना क्या ये मैट? नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसकी प्लेसमेंट है वो हमने सही नहीं रखी है। इसलिए जो अगर हमने शब्दों को लिखना है इनकी प्लेसमेंट होनी सही बहुत जरूरी है। ये मैट तब बनेगा अगर ये ए के आगे आएगा। समझ गए आप? तो क्या बन जाएगा? मैट। तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है बच्चों शब्दों के ज्ञान की। अब जो नेक्स्ट इसका फंडामेंटल इंग्लिश लर्निंग का वो क्या है? अक्षरों को जोड़ के बनाते हैं हम लेटर्स। जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बनते हैं? व्हाट डू वी डेराइव? वर्ड। ठीक है, और जब हम वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तब हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे अ कैट जंप्स ऑन अ मैट। अब ये क्या बन गया हमारा? एक सेंटेंस। ये क्या बन गया बच्चों? दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कितने वर्ड्स हैं इसमें? 1 2 3, ये तो मेन वर्ड्स हैं। 4 5 6 ऐसे अक्षर जो वर्ड्स की तरह भी काम करते हैं। तो आपने क्या देखा? हमारे पास कितने वर्ड्स हैं? 6, 4 5 6। इन 6 वर्ड्स को ज्वाइन करने के हमने क्या बनाया? सेंटेंस। क्या बन गया बच्चों? ये सेंटेंस। सो अ कैट जंप्स ऑन अ मैट। ये इससे हमें क्या मिला? एक सेंटेंस मिला। और सेंटेंस क्या है बेटा? वही हमारी भाषा है, हमारी लैंग्वेज है। अगर हम सेंटेंसेस को सही तरीके से जोड़ें तो क्या बन जाएगी हमारी भाषा? whatever we speak, that is our language. And how does language forms? When we join sentences together. Yes, this is the basic fundamental.
जब हम इन्हीं सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, व्हेन वी ज्वाइन द सेंटेंसेस, तो क्या होता है, हमारे पास लैंग्वेज डिराइव होती है। वी डिराइव अ लैंग्वेज। क्या मिलेगा हमें? एक लैंग्वेज मिलेगी। सो बच्चों, लैंग्वेज को बनाने के लिए मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले लेटर्स को ज्वाइन करके क्या बनते हैं? वर्ड्स को ज्वाइन करके क्या बनते हैं? सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस को ज्वाइन करके हमें क्या मिलता है? हमारी लैंग्वेज, भाषा। चाहे हमने लिखने पढ़ने की हो, चाहे बोलने सुनने की हो, चाहे मौखिक भाषा हो, चाहे लिखित भाषा हो, whether written or spoken, right? We get the language after joining the sentences. So, this is very important to discuss before heading towards the next thing. So, the students, I hope आपको सब आसानी से समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट है बच्चों, जो इसमें पढ़ने वाला है, वो है वर्ड्स के बारे में। लेटर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फोनेटिक्स और फनीम्स के बारे में मैं उसकी भी एक अलग से वीडियो करूंगी। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वर्ड्स के बारे में। सेंटेंसेस पर हम तभी पहुंच पाएंगे जब हमें वर्ड्स की प्रॉपर नॉलेज होगी। सो वर्ड्स को पढ़ने के लिए बेटा हमारे पास क्या है? देखो, जो भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं वो क्या है? हमारी स्पीच का पार्ट है, ठीक है। और स्पीच का पार्ट है मीन्स कि वो सेंटेंस का पार्ट है, और सेंटेंस का पार्ट क्या है? वर्ड्स, राइट। सो इनको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यस, वी कॉल द स्टडी ऑफ वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारी जो स्पीच है उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको हम वर्ड्स कहते हैं। और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अगली 8 कैटेगरीज में, मेन 8 कैटेगरीज में बांटते हैं। तो सबसे पहली क्या आती है? नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब, फिफ्थ इज एडवर्ब, sixth is preposition, seventh is conjunction, and eighth is interjection. ये सब क्या है बेटा? हमारी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब इनमें एक और टाइप है जो अब ऐड कर दी जा चुकी है, जिसको हम 9th भी कह सकते हैं, फर्स्ट भी कह सकते हैं। वी कॉल इट एज डिटर्मिनर्स, जो कि बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनको हम सबसे पहले नंबर पे ही रखते हैं। सो ये क्या है बेटा? हमारे टोटल पार्ट्स ऑफ द स्पीच। अब ये जो पार्ट्स ऑफ द स्पीच हैं ये भी मैं 1 by 1 कवर करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये पहली क्लास, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन वाली बेल भी बजा दीजिए ताकि आपके पास मेरे सारे अपडेट्स जल्दी से जल्दी पहुंचे। आई होप टू सी यू सून अगेन ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, stay home, stay safe, bye bye, take care.